So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र. So आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड था आप लोगों से कि भैया सेंगेज कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए. So as requested, we have come up with this video. लेकिन इससे पहले कि मैं ये अप्रोच शेयर करूं, I want to make it clear कि ये जो अप्रोच था ये मेरे लिए और भैया के लिए काम कर गया था. हमें अपने डिजायर्ड आउटपुट मिल गए थे. बट ऐसा भी चांस हो सकता है कि आपके लिए ना काम करे. बेशक आप इसको ट्राई कीजिए, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं, आपको वो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो दिख रहा है आपको कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो स्टिक विद द स्ट्रैटेजी. बट इफ यू थिंक यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, प्लीज चेंज, आई मीन ट्वीक द स्ट्रैटेजी. आप देखिए इसमें कैसे आप चेंजेस ला सकते हैं कि वो ये आपके फेवर में टर्न इन कर जाए और आपके इम्प्रूवमेंट, आपके एफर्ट्स का मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके. तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है. दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. There's one thing I would like to stop you for. Unacademy लेके आ रहा है बहुत ही एक अच्छा opportunity for NEET and IIT JEE aspirants, and this is called the UNSAT exam. इसके registrations 14th October तक open है, and it is available for class 9 to 12 and 12 pass outs. And I would recommend कि आप जितने भी IIT JEE and NEET aspirants है, this is the exam you guys need to give. इसके जो लिंक्स है टू रजिस्टर ये डिस्क्रिप्शन में है, हमने डाल दिया है वीडियो में. सबसे बढ़िया पार्ट है कि अनअकैडमी इसमें दे रहा है अप टू 90% स्कॉलरशिप. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक फॉर एनी IIT JEE नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे एंड बढ़िया बढ़िया कैश रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. आई नो हाउ मच इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स आर फॉर यू गाइज. तो जिसकी भी थोड़ी सी मन है ना अभी एग्जाम देने के लिए, प्लीज़ गिव दिस एग्जाम एंड गेट अ गुड स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी. लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में, फिल इट आउट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा शायद से ये बात, बट आई वुड लाइक टू रीइटरेट. लास्ट ईयर के जो नीट टॉपर थे उन्होंने भी अनसैट दिया था, एंड अनसैट में भी उनकी रैंक आई मीन AIR 1 आई थी. तो यू कैन सी दैट अनसैट जो अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें जो क्वालिटी ऑफ बच्चे आते हैं वो टॉप नॉच आते हैं. तो अगर आपको कम्पीट करना है टू चेक दैट हाउ आर यू डूइंग इन योर एग्जाम्स, प्लीज़ गिव दिस एग्जाम. यार तो इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है. पहले तो रजिस्टर नाउ क्लिक कर लेना, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भर देना, फिर एक OTP आएगा, OTP भी भर देना, एंड उसके बाद बहुत ही मिनिमल डिटेल्स आते हैं जैसे नेम, स्कूल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर देना एंड सबमिट बटन क्लिक कर देना. बस दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू डू फॉर द रजिस्ट्रेशन. इतने में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड यू ऑल रेडी फॉर द एग्जाम. सो ऑल द बेस्ट. चलिए शुरू करते हैं. तो अब हम आ गए. तो आप जो भी चैप्टर करने वाले हैं, आपको पहले खुद से पूछना पड़ेगा, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? क्या आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? अगर हाँ, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ शुरू कीजिए, इलस्ट्रेशन स्किप कर दीजिए. आपसे हो जाएंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. नहीं तो पहला क्वेश्चन देख के आप वापस आ जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है. वो देखते ही आपको समझ आया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. तो इसको कैसे रेक्टिफाई करें? ऑब्वियसली जो भी टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के आप सेंगेज से पढ़ सकते हैं, नोट्स से पढ़ सकते हैं. कोचिंग मटेरियल तो है ही, यूट्यूब है, इंटरनेट है. लाइक इंटरनेट पे काफ़ी ऑथर्स ने उसी टॉपिक पे टेक्स्ट डाले होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं. तो आप वो टॉपिक को रेक्टिफाई करने के लिए काफ़ी वेज ट्राई कर सकते हैं. आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको नहीं लगता कि अरे ये टॉपिक अब क्रिस्टल क्लियर है, इसके जो भी सवाल आएंगे मैं कर दूंगा. जब तक वो नहीं आता वो करते रहिए. आपको अब लग रहा है कि अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ रखा है, अब चलो इलस्ट्रेशंस करते हैं उस टॉपिक पे. इलस्ट्रेशंस हर एक टॉपिक के लिए 5-6 ही होते हैं, या फिर चैप्टर के लाइक वास्टनेस को देख के सेंगेज में उस हिसाब से इलस्ट्रेशंस, नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस होते हैं. तो इलस्ट्रेशंस स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना. अगर आपसे इलस्ट्रेशंस हो रहे हैं, बढ़िया, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. और मूव टू नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद वो जो सेम टॉपिक है वो सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए. आपसे इलस्ट्रेशन हो रहे हैं तो आगे बढ़ते रहिए. अगर जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि नहीं ये इलस्ट्रेशन मुझसे नहीं हो रहा, मेरा टॉपिक ये वाला सही नहीं लग रहा, तो वापस से आइए और उसी टॉपिक को वापस से पढ़िए. आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको वो फुल कॉन्फिडेंस ना आए. जूझते रहिए, पक्का ना पक्का वो आपको आएगा ही आएगा. हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए ज़्यादा टाइम ना ले, थोड़ा एफिशिएंसी भी हाई रखिएगा. ठीक है, अब आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने सारे टॉपिक्स अब धीरे धीरे कवर करके सारे में कॉन्फिडेंस आ गया, ऑल टॉपिक्स डन. अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे आइए.
सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल के आने के बाद सेम चीज स्टार्ट होती है, क्या आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तब तो भाई आपकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है, आपके चैप्टर के ऊपर बहुत एक्सपर्टीज आ चुकी है। अब आप उसी चैप्टर के सिंगल करेक्ट कीजिए, मल्टी करेक्ट कीजिए, पैराग्राफ्स कीजिए, मैट्रिक्स कीजिए। सिंगल करेक्ट इसलिए 10% लिखा है क्योंकि आपने इस हद तक इलस्ट्रेशंस तो कर ही लिए होंगे, इलस्ट्रेशंस कर भी लिए होंगे, अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज भी कर लीजिए, लेकिन इलस्ट्रेशंस काफ़ी होते हैं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन उसका बस रिपीटिशन होता है। तो इलस्ट्रेशन में सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज के काफ़ी ही कवर हो जाते हैं क्वेश्चन टाइप्स, तो उसके आप बस लास्ट के कुछ देख लीजिएगा, 10% कर दीजिएगा। बाकी लेकिन जो है मल्टी करेक्ट, पैराग्राफ, मैट्रिक्स, ये पूरा कीजिए। ये पहली बात तो जे एडवांस का आपको पूरा वो फील देगा, प्लस इसके क्वेश्चन क्वालिटी अच्छे होते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। 100% कीजिए। हाँ, इसमें भी मैं मानता हूँ हो सकता है कि आपसे एक आध ना हो, उसके आप सोल्यूशन देख के लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो चुके हैं ना, तो मुझे नहीं लगता आप इसमें अटकोगे। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपसे ना हो, तो सोल्यूशन देखिए। अब मान लीजिए कि आपने सोल्यूशन देखा और आपने देखा कि बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक है, कि भाई इसको ठीक कर देता तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये छोटा सा एक मिस्टेक था, नहीं तो बाकी मैंने मोटा मोटा सही सोचा था। आप एक बार वो देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये छोटी सी गलती थी, ध्यान रखिएगा, और फिर सॉल्व एग्जाम्पल हो गया, बस मूव अहेड। और ये हर एक सॉल्व एग्जाम्पल के लिए सेम कीजिएगा, लाइक 10-15 सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, हर एक सॉल्व एग्जाम्पल के ये स्टेप कीजिएगा, इसलिए रिपीट लिखा है। हो गया। आप नहीं, अगर आपसे ये भी हो सकता है कि आप सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन समझे ही ना, तो इसमें क्या करें, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स में लूप होल्स है, आपको आइडिया ही नहीं था, आपको सोल्यूशन देखना पड़ा और आपको समझ भी नहीं आया, तो वापस हम स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। आपको ऑब्वियसली उसी टॉपिक में कुछ लूप होल्स होंगे, फुल प्रोसेस वापस से फॉलो कीजिएगा। मैं मानता हूँ ये थोड़ा बहुत ही लेबोरियस प्रोसेस है, लेकिन इसके बाद आप इनडोमिटेबल हो जाएंगे फिजिक्स में, क्योंकि ये जिस तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट करेगा, जो रिफाइनमेंट करेगा, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अब मान लीजिए आपसे सोल्यूशन आपको देखना पड़ा, लेकिन आप सोल्यूशन पूरा समझ गए, तो वो एग्जाम्पल आप मतलब क्या कीजिए, आप वो सोल्यूशन समझ गए, अब सब्जेक्ट ही चेंज कर दीजिए। फिजिक्स कर रहे थे, मैथ्स पे आ जाइए, फिर केमिस्ट्री पे आ जाइए, 3-4 घंटे बाद वापस से एग्जाम्पल को देखिएगा और रीसॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे उस वक्त रीसॉल्व हो गया, इसका मतलब आपने अच्छे से समझ लिया, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के बाद सेम चीज़ मूव कीजिए, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, पैराग्राफ्स एंड मैट्रिक्स। और इस वक्त भी सेम चीज़ आप मल्टी करेक्ट, पैराग्राफ एंड मैट्रिक्स में ऑब्वियसली आपसे कुछ क्वेश्चन हो सकता है ना हो, उसमें भी सेम जैसे आपसे सॉल्व एग्जाम्पल में किया था, जो 3 केसेस बन रहे थे कि आप सोल्यूशन नहीं समझ पाए, लेकिन सोल्यूशन समझ गए, स्ट्राइक नहीं किया था, सोल्यूशन समझ गए, तो ये वाला प्रोसेस वो सोल्यूशन पेज से। और फिर नहीं तो ये कि आप सोल्यूशन देखें और आपने देखा कि बहुत ही छोटा मिस्टेक है, तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने किस में छोटी सी गलती की थी और वो कीजिए। ऐसे करके आपका पूरा चैप्टर फुल क्रिस्टल क्लियर होके आएगा। इस चैप्टर में आप गॉड बन जाओगे, और सही में इस लेवल तक आप एंगेज कर दोगे ना, तो आप जब आगे मतलब हाई लेवल बुक्स भी करोगे, जैसे अनुराग मिश्रा हो गया, शशि भूषण तिवारी हो गया, उसमें भी आपको लगेगा कि अरे मुझसे बहुत चीज़ें हो रही हैं, लाइक 70-80% क्वेश्चन होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पे होगी ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, कैलकुलेशन एरर भी आपके ठीक हो गए होंगे, तो आप बहुत ही अच्छे हो गए होंगे। तो ये ऐसे मैंने किया था, भैया ने भी ऐसे किया था, और इससे काफ़ी हमें बेनिफिट हुआ था। ये आप, मैं होप करता हूँ आपको भी बेनिफिट करे। ऑब्वियसली कुछ हो सकता है आप और कुछ ट्वीक्स भी कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में। कुछ को हो सकता है कि वो सिंगल करेक्ट उनको और करना पड़ जाए, कि हो सकता है उनको वो पैटर्न्स अब्जॉर्ब ना हुआ हो, 10% कीजिए, आप 50% कीजिए। कुछ को लगा हो कि अरे 100% मल्टी करेक्ट करने से मतलब ये सब करने में मेरा बहुत टाइम जा रहा है, तो इसको 70% भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास टाइम की क्रक्स है, अगर आपके पास टाइम है, तो मैं तो बोलूँगा 100% कीजिए, भले इसको 10% कीजिए, इसको 100% तो कीजिए। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आप चेंज करके देखिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि सिंगल करेक्ट सारे करो मत, बस पढ़ के लाइक उसके सोल्यूशंस पलटते समझ जाओ, और मल्टी करेक्ट पैराग्राफ्स पूरा कीजिए।
कुछ तो ये भी बोलते हैं सारे एक्सरसाइजेस एक बार पढ़ लो और वापस से रीसॉल्व करो. काफ़ी अप्रोचेस होते हैं. आप देखिए आपको क्या सही लगता है. ये मुझे सही लगा था, भैया को भी सही लगा था. सो दैट वाज इट. ये फ्लो चार्ट भी हम आपको शेयर कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. इसका लिंक डाल देंगे, इसका पीडीएफ का. आप इसको रेफ़र भी कर सकते हैं. सो ये एक कोशिश थी आपको समझाने की हाउ टू सॉल्व बुक्स लाइक सेनगेज. होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप आई वाज एबल टू हेल्प यू आउट. टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में. See ya. ये वक्त का जलवा